हेलो दोस्तों। क्या होगा अगर हम फाइल्स को ठीक ना करें? क्या होगा अगर हम बवासीर को टाइम पे ठीक ना करें और उसको हम ऐसे ही जाने दें? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर हम फाइल्स को ठीक नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते टाइम पे और उसको हम ऐसे ही जाने देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आती हैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, ऐसे कौन कौन से चांसेस होते हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, पाइल्स होने के। जी हाँ दोस्तों, तो पहले बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया टाइम पे तो हमारी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सबसे पहली, इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि पाइल्स के केस में लम्स बन जाते हैं, मसा बन जाता है और वो मसा बार बार फूटता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर निकलता है। अब ब्लड बाहर निकल रहा है, उससे क्या होगी? ब्लीडिंग होगी और आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और उसके बाद एनीमिया हो जाएगा। आपको एनीमिया की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें बॉडी में आती है, जैसे हार्ट बीट बढ़ना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना और डिजीनेस होना और सारा दिन थकान महसूस करना। ठीक है, तो पहला इसके अंदर आ गया ब्लीडिंग इफ यू नॉट ट्रीट द पाइल्स अर्ली इन द स्टेज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन। अगर आप इसको नहीं ठीक करते तो आपको इसमें इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। वो क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि जब क्या होता है हमारी बॉडी में, जहां पे पाइल्स हुई है, एनएस वाले पार्ट में पाइल्स हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है, वो ब्लड जमा इकट्ठा हो जाता है, ओवर द टाइम वो ब्लड इकट्ठा होता रहता है। जब उसको ठीक नहीं करते ना तो क्या होता है, वो जो ब्लड है वो ओवर द टाइम वहां पे इकट्ठा होता रहता है, क्लॉट बनाता है। क्लॉट बनाने की वजह से वहां पे क्या होता है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, अब हमारी बॉडी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बॉल करता है एक तरह से। ठीक है, अब होगा क्या, ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा और डब्ल्यूबीसी जो है वो अपनी साइड पे प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही। मान लो जहां पे लम्स हुआ है, ठीक है, अब वो डब्ल्यूबीसी वहां पहुंच ही नहीं पा रही उसको ठीक करने के लिए अफेक्टेड एरिया के ऊपर। तो इसलिए वहां पे इन्फेक्शन कोज हो जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का रास्ता बंद हो चुका है उसका अफेक्टेड एरिया पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ से करनाल से हमने चंडीगढ़ जाना है, अब बीच में रास्ता बंद है, तो चंडीगढ़ कैसे जाओगे आप? ठीक है, तो इसी तरह करनाल क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होगी और बीच में जो रास्ता है वो क्या हो गया, ब्लड क्लॉट, और चंडीगढ़ क्या हो गया, अफेक्टेड एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी अपने अफेक्टेड एरिया तक पहुंच नहीं पाती और वहां पे इन्फेक्शन कोज हो जाता है, क्योंकि वो ठीक नहीं हो पा रहा। उसके बाद तीसरा इसके अंदर आता है थ्रोम्बोज्ड हेमरोइड्स। थ्रोम्बोज्ड हेमरोइड्स क्या होती है भाई? अब थ्रोम्बोज्ड हेमरोइड्स वो होती है जो मैंने पहले बताया कि ब्लड क्लॉट हो जाना वेन्स के अंदर, यानी कि जो रेक्टम और एनस में जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से और भी दिक्कतें इसके अंदर आ जाती है, जैसे इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना और आपको स्वेलिंग हो जाती है, पेन महसूस होता है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट लगता है। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पाइल्स। अगर आप पाइल्स को टाइम पे ठीक नहीं करते या उसको ऐसे ही जाने देते हो, इग्नोर कर देते हो। उसके बाद बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, यानी कि ऐसे कौन कौन से चांसेस होते हैं जिससे पाइल्स होने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। तो पहला इसके साथ है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्रोनिक आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज की दिक्कत है, तो आपको पाइल्स होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा इसके साथ आता है एज। अब एज के अकॉर्डिंग क्या क्या देखेंगे हम? अब अकॉर्डिंग टू एज क्या होता है, आपकी वेन्स जो होती है वो वीक होती रहती है। ठीक है, वीक होने की वजह से वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और वो पाइल्स कोज कर देती हैं आपको। क्योंकि अगर मान लो लंबी एज का बंदा है, 50 60 60 साल का एज का बंदा है, उसमें क्या हो, उसकी वेन्स वीक हो गई, पूरी बॉडी की वेन्स वीक हो जाती है वैसे तो। ठीक है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पाइल्स भी दिक्कत उसको हो सकती है। उसके बाद तीसरा इसके अंदर आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को पाइल्स पहले है तो चांसेस होते हैं कि आपको भी आगे होंगे। उसके बाद चौथा इसके अंदर आता है प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उस केस में भी उसको पाइल्स के चांसेस उसको बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, जो उसका पेल्विक वाला एरिया होता है वहां पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से वेन्स भी ज्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वेन्स रप्चर हो सकती हैं और वो ब्लीडिंग कोज भी कर सकती है उस केस में। ठीक है, और पेन भी कोज कर सकती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन में भी ज्यादा चांसेस रहते हैं पाइल्स होने के। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर और कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पाइल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे और अगली वीडियो में बात करेंगे कि पाइल्स की कौन कौन सी ट्रीटमेंट है, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे और आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।